बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज आपके लिए मैं बहुत मज़ेदार चिकन हलीम बनाने के लिए आपको रेसिपी बताने लगी हूँ, जिसमें हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए आए आपको बताती हूँ। इसमें मैंने ले लिया है आधा किलो से ज़्यादा, मैंने ये चिकन का लिया गोश्त, और ये मैंने लिया है पौना कप मैंने चावलों का लिया छोटा, और ये मैंने 3 टेबलस्पून मैंने लिए मूंगी की दाल के मूंग की दाल, और 3 टेबलस्पून मैंने मसूरों की दाल के लिए, दोनों के 3-3। ये 2 प्याज थे बड़े, और ये थोड़ा सा धनिया लिया है, ये 2-3 मिर्चें काटी हुई हैं, और ये हमने 2 टमाटर ले लिए हैं। ये अदरक और लहसुन पेस्ट है, 1-1 टेबलस्पून डालेंगे इनमें से, दोनों में से। और ये मैंने दाल भिगोई हुई है, ये 2.5 कप थे छोटे, तकरीबन आधा किलो से थोड़ी कम ही है। और ये हम अब बनाने लगे हैं। ये मैंने ऑयल लिया है, ऑयल हम डालने लगे हैं इसके अंदर। फ्लेम को तेज़ कर देते हैं, और ये देखें जी, ये प्याज डाला है, जैसे ही प्याज शुरू होता है फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। ये जी अदरक का बड़ा टेबलस्पून डालने लगे हैं। प्याज मेरा हो गया था ब्राउन करना। ये मैंने लहसुन का डाल दिया, 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक। ये चिकन ऐड किया, इधर मैंने दाल को रख दिया बॉईल करने के लिए, इधर मैंने गोश्त ताकि हम जल्दी से बना सकें। ये हम इसमें 2 टमाटर डाल दें, ये देखें जी, ये हमने टमाटर डाल के भुना है। अब ये मैं जायफल की मिट्टी ये डाल दूँ, आधी चम्मच पीसी हुई, और ये मैंने 1 टेबलस्पून कुत्ते धनिया की डाल दी। ये 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून हो गए नमक, 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला, 1 टीस्पून काली मिर्च, और इसको हम भून देंगे। ये हमने इसमें पानी ऐड कर दिया 1 कप। ये जैसे ही चिकन गलता है उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी तैयार हो गया है हलीम, कुछ पता नहीं चलना। अभी मैं इसको विसल लगाने लगी हूँ। ये गोश्त गल गया, और मैं इसमें से हड्डियाँ निकाल लूँगी सारी, और ये गोश्त लगा कर दूँगी। उधर मैंने दाल रखी है, जैसे ही दाल होती है इसमें ऐड करेंगे, तो ये इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी तैयार होगी। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगती, चिकन की हलीम बहुत जल्दी बन जाती है। अभी मैं इसकी सारी बोटियाँ उतार लेती हूँ, हड्डियाँ अलग करती हूँ। ये मैंने बस बोटियाँ निकाल ली हैं। ये घी भी थोड़ा सा इसके अंदर से निकाल दिया, निकाल के ऊपर डाल देंगे अंदर, तो फिर हलीम के चले ही जाना, फ़ायदा कोई नहीं इतना ऑयल खाने का। तो ये हम अब ये हमारी हो गई है, ये भी मैंने कर लिया, दालें भी डाल ली हैं। अब ये हम थोड़ा सा इसमें ये मैं डालने लगी हूँ, घोटने का काम करेंगे फिर। ये सारा इसके अंदर डाल के ना अपनी घोटना लेके इसके साथ घोटते हैं।
सारा जैसे ही हम घोटने के साथ घोटती हूँ मैं भी। ये देखें जी, इसके साथ इसी के अंदर डाल देगा। ये आधा कप मैंने लिया, ये भी मैंने दलिया भी ऐड कर दिया इसी में, और ये हम गोटा लगा लेंगे। उधर मैंने बोटियाँ जो है उसके रिश्ते हड्डियाँ लहदा कर दी। तकरीबन ये 10-15 मिनट में दाल हलीम तैयार हो जाती है, कोई टाइम नहीं लगता। ये देखें जी, ये हम इसको गोटा लगा रहे हैं। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी घुट रही है, तो हल्की आग पे भी रखना है। बोटियाँ छोटी छोटी हो रही हैं, इसके अंदर आप ऐड करेंगे, फिर इसको इससे घोटना है। छोटी कर ली थी, अब मैं इसमें थोड़ी सी दाल ऐड की है, इसी में मैं इसको घोट रही हूँ ताकि पूरी दाल में देर लगती है, फिर जल्दी ताकि हो जाए। जैसे ये घोटती हूँ मैं, फिर इसको इकट्ठा डालती हूँ इसके अंदर। ये जी बोटियाँ इसमें मैंने दाल में घोट दी हैं दूसरे कुकर में जिसमें रेशे किए हुए थे। ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, फिर इसके अंदर मिक्स करेंगे। ये मुर्ग हलीम बनी है, बहुत जल्दी बनती है। मेरा हाथ आधा घंटा लगा होगा, दोनों कुकरों में मैंने जल्दी से कर दिए। जैसे ये इसको तड़का वगैरह भी लगाते हैं, फिर बताती हूँ मैं आपको। 10 मिनट जी ये घोटी है, और ये देखें ये तार बन गई। ये देखें, अब हम इसके ऊपर तड़का देने लगे हैं। बहुत मज़ेदार बनी है ये जी। इसमें हम घी डालने लगे तड़के के लिए। चलें, ये जी रेड हो रहा है। इसमें मैंने मिर्चें डाली साबुत 3-4, थोड़ा सा अदरक भी ऐड कर दिया था। और ये जैसे होता तो ये भी जो बीन काला हुआ था, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये जी हमने तड़का दे दिया। ये हम अब इसके ऊपर ये प्याज में रखा हुआ, प्याज डालने, फ्राई किया हुआ प्याज है। और ये मैंने अदरक डाल दिया। ये देखें जी रेडी कर दिया है, तड़का पूरा लग गया है, बहुत मज़ेदार बनी है। ये हमने लेमन भी रख दिया है, इसके ऊपर चाट मसाला भी डाल सकते हैं आप, मैंने डाल दिया थोड़ा गरम मसाला भी। और इसी तरह आपने तड़का देना है। ये बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत कम टाइम में बनी है, ये बहुत जल्दी तैयार हुई है। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी लगेगी। जब बनाएंगी आप ज़रूर आप ये बना के रेसिपी मेरी ट्राई करिएगा, और अगली रेसिपी में इंशाल्लाह ताला हाज़िर होंगे। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।